एक प्लेन जिसने 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने की बजाय ये प्लेन कहीं और पहुंच गया और वापस लौटा पूरे 35 साल बाद। लेकिन वापस लौट इस प्लेन के जब अंदर देखा तो देखने वालों की रूह कांप गई। वो नजारा इतना डरावना था कि कोई दोबारा नहीं देखना चाहता था। नमस्कार, और आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं एक ऐसे प्लेन की कहानी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। दोस्तों, हर कोई प्लेन का सफर करना चाहता है। कोई इस सपने को पूरा करता है तो कोई पूरा करने की निगाह से देखता है। ये सफर जितना मजेदार होता है उतना ही रिस्की और खतरनाक भी, क्योंकि 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी चूक भी हो जाए तो जान का खतरा रहता है। अक्सर आपने प्लेन क्रैश की न्यूज सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लेन ऐसा भी था जो किसी हादसे का शिकार नहीं, लेकिन फिर भी उसका एक भी पैसेंजर, यहाँ तक कि पायलट्स तक की जिंदगी नहीं बची, तो दरअसल ये एक बेहद ही रहस्यमय घटना है, बिल्कुल एरिया 51 की तरह। ये कहानी सेंटियागो की फ्लाइट नंबर 513 की है। वो मनहूस दिन था 4 सितंबर 1954 का, जिसे याद कर आज भी कुछ लोग सहम जाते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि उस फ्लाइट में बैठे लोगों के चाहने वाले हैं। दरअसल 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो 513 ने वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस प्लेन में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन को उड़ा रहे मिगेल विक्टर क्यूरी फ्लाइट को 18 घंटों का सफर तय कर पोर्ट एल्गेरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराना था। ये प्लेन अपनी यात्रियों को जर्मनी से ब्रिटेन पहुंचाने वाला था। अपने रिश्तेदारों को फ्लाइट पर छोड़ने आए लोगों को नहीं पता था कि वो उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि अब जब वो उनके सामने आएंगे तब उनकी हालत बहुत डरावनी होने वाली है। कोई अपने चाहने वालों को सी ऑफ कर रहा था तो कोई अपनी यात्रा को लेकर एक्साइटेड था। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ विक्टर क्यूरी ने उड़ान भरी, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते थे कि अगले कुछ ही घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। टेक ऑफ के बाद कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था। प्लेन एटीसी की रडार में था और एटीसी के वर्कर्स के टच में था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सब बदल गया। दरअसल अब सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन के ठीक ऊपर था और अचानक से प्लेन रहस्यमय तरीके से एटीसी के रडार से गायब हो जाता है। ये देख एटीसी में काम कर रहे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पायलट को मैसेज भेजते हैं, जिसके बाद एटीसी के अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया। काफी देर तक जब फ्लाइट उनके रडार पर नहीं आई तो अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लगातार प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, मैसेज भेजे जा रहे थे, लेकिन सेंटियागो फ्लाइट 513 मानो आसमान से कहीं गायब हो गई। प्लेन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हर कोई हैरान था, प्लेन गया कहां? काफी देर तक सेंटियागो फ्लाइट 513 का कोई सुराग नहीं मिला तो फौरन एटीसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। फ्लाइट के यूं अचानक गायब होने पर अधिकारियों ने सोचा कि शायद कोई हादसा हुआ है, इसलिए एटीसी ने एक सर्च टीम बनाई और फौरन उसे अटलांटिक ओशियन भेजा गया, क्योंकि प्लेन आखिरी बार यहीं रडार में था। टीम ने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई क्रैश प्लेन नजर नहीं आया। प्लेन तो छोड़िए, वहां प्लेन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उसका एक टुकड़ा तक नहीं दिखा। सभी हैरान थे कि अगर फ्लाइट क्रैश नहीं हुई है तो आखिर गई कहां? क्या नीला आसमान उसे खा गया या कोई रहस्यमय चीज उसे निगल गई? टीम से भी जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो एटीसी को लगा शायद प्लेन ओशियन की गहराइयों में चला गया हो, इसलिए एक और टीम का गठन हुआ। पानी की गहराई में हर जगह खोजबीन की गई, लेकिन सेंटियागो फ्लाइट 513 का कुछ पता नहीं चला। अब 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था। फ्लाइट में बैठे लोगों के रिश्तेदार उनके आने का वेट कर रहे थे, लेकिन कई घंटों तक जब फ्लाइट नजर नहीं आई तो हर कोई अपनों के लिए परेशान हो गया। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर सेंटियागो फ्लाइट 513 के साथ क्या हुआ है। पर सेंटियागो एयरलाइंस तो खुद इस बात से अनजान थी, लिहाजा वो किसी को कोई जवाब नहीं दे पाई। धीरे धीरे समय बीता, सर्च ऑपरेशन जारी रखे गए। महीने बीते, लेकिन इन ऑपरेशंस का कोई फायदा नहीं हुआ। समय अब 2 साल पार हो चुका था और किसी सर्च ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा सेंटियागो एयरलाइंस ने यह मान लिया कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 को नीला आसमान खा गया। समय के साथ साथ हर किसी ने सेंटियागो फ्लाइट 513 को भुला दिया और सेंटियागो एयरलाइंस भी कुछ कारणों के चलते बंद हो गई। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 12 अक्टूबर 1989 की। यूं तो ये दिन आम दिनों की तरह था, लेकिन इस दिन जो घटना हुई उसने इसे एक रहस्यमय दिन बना दिया। दरअसल 12 अक्टूबर 1989 को एक अज्ञात प्लेन ब्राजील के पोर्टो एल्ग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ा चला आ रहा था।
एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को जैसे ही रडार में अज्ञात प्लेन दिखा सब परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास इस फ्लाइट की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, न ही वो जानते थे कि ये कौन सा प्लेन है। एटीसी के कर्मचारी और अधिकारी इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इधर प्लेन तेजी से रनवे की तरफ बढ़ रहा था, लिहाजा तुरंत रनवे को खाली करवाया गया। प्लेन ने तेजी से रनवे पर लैंडिंग की तो एटीसी के कर्मचारी और अधिकारी उनकी तरफ दौड़ने लगे, और जब प्लेन को देखा तो हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल ये प्लेन कोई और नहीं बल्कि वही प्लेन था जिसने 35 साल पहले जर्मनी से उड़ान भरी थी और अचानक आसमान में गायब हो गया। जी हाँ, यही थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। फ्लाइट बिल्कुल नई जैसी थी, देखकर लग रहा था जैसे अभी अभी बनाया गया हो। एटीसी के कर्मचारी और अधिकारी इस प्लेन को देखकर हैरान थे, क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस तो 1956 को ही बंद हो चुकी थी। तो आखिर एक बंद हुई एयरलाइंस का प्लेन यहाँ कैसे पहुंचा, वो भी एकदम नई जैसी कंडीशन में, वो भी पूरे 35 साल बाद। क्योंकि फ्लाइट पूरे 35 साल बाद पहुंची थी तो फ्लाइट के अंदर देखने से हर कोई घबरा रहा था, लेकिन अधिकारियों के निर्देश पर जब दरवाजों को खोलकर कुछ लोग अंदर गए तो उनकी चीखें बाहर आईं, जिसके बाद एक दो लोग और अंदर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि प्लेन कंकालों से भरा हुआ है, हर सीट पर एक कंकाल है। हैरानी की बात तो ये थी कि सैंटियागो फ्लाइट 513 में जिस तरह से यात्री टेक ऑफ के वक्त बैठे थे, उसी तरह ये उनके कंकाल बैठे हुए थे। वहीं जब कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो देखने वालों की रूह कांप गई, क्योंकि पायलट की सीट पर विक्टर क्यूरी का कंकाल था, लेकिन उनके हाथ अब भी प्लेन को कंट्रोल करने की पोजीशन में रखे हुए थे। अब यहाँ जिन सवालों ने जन्म लिया वो ये था कि अगर प्लेन में मौजूद हर शख्स मर चुका है, उनके कंकाल वहाँ रखे हैं, तो वो मरे कैसे, और उनके कंकाल बिल्कुल उसी तरह कैसे बैठे हुए थे जैसे टेक ऑफ के बाद पैसेंजर्स के थे। सबसे बड़ा सवाल कि अगर प्लेन का पायलट यानी विक्टर क्यूरी भी मर चुके थे तो प्लेन की लैंडिंग कैसे हुई, वो रनवे तक कैसे पहुंचा, और एक रहस्यमयी सवाल कि आखिर ये प्लेन 35 सालों से कहां था, क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, अगर ये हवा में कहीं फंस गया था तो 35 साल बाद इतनी अच्छी कंडीशन में लैंड कैसे हुआ। यूं तो ब्राजील के अधिकारियों ने इस न्यूज को गुप्त रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस तरह की रहस्यमयी बातों को भला कौन छुपा सकता है। धीरे धीरे ये न्यूज ब्राजील के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट तक पहुंचने लगी। 1989 के फेमस पत्रकार एरविन फिशन ने इस प्लेन के बारे में एक आर्टिकल लिखा, लेकिन उन्होंने प्लेन में बैठे कंकालों के बारे में कुछ नहीं लिखा। बाद में कई रिसर्च भी हुई जिनमें यह निकल कर आया कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल का शिकार हुआ। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इसे एलियंस ने पकड़ लिया था, जबकि कुछ लोग तो इसे भूतों से कनेक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे इंसानी एक्सपेरिमेंट का नतीजा बताते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी ये एक रहस्य ही है कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ, कैसे हुई इन लोगों की ऐसी हालत, और कहां रहा 35 सालों तक ये प्लेन, और क्या है इसकी कहानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये टाइम ट्रेवल करके आया है, या सच में ये एक भूतिया प्लेन था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी इसी तरह के वीडियो का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।